हे एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को, जो कि आपको वन लाइनर सामान्य अध्ययन के प्रश्नों से होने वाली है, जिसको हम लोग स्पार्क पब्लिकेशन के बुक से करेंगे। और यहाँ पे आपको पिछले 34 वर्षों में पूछे गए लगभग 18,000 प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा, जो कि आपको 1992 से 2025 तक अप टू डेट है। टोटल आपको 250 सेट्स हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी की सभी परीक्षाओं को, जो कि आपको 40 सेट है। क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम डेट जो देने वाला था, आयोग की तरफ से जो एग्जाम डेट दिया गया था आपको जुलाई में, वो अब आपको एक्सटेंड हो गया है सितंबर में। आयोग के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि एग्जाम होने वाला है, आयोग की तरफ से बताया गया है। फिलहाल के लिए तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि सितंबर में एग्जाम होगा या नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर है, तो चांसेस हैं कि एग्जाम हो भी जाए। तो बिहार एसएससी के जो भी एस्पिरेंट है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। एग्जाम की जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। और जिन्होंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर फॉर्म डालने के बाद आप लोग सो गए थे तो जाग जाइए, क्योंकि आपको एक और मौका मिला है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी की जो सभी परीक्षाएं हैं उनके क्वेश्चन सेट को करेंगे, जो कि आपको 40 सेट्स है। और ये आपको एक मास्टर वीडियो के रूप में होने वाली है, जिसका सीरीज एक आएगा, वहाँ से आप लोग उसको कवर करिए। 40 सेट्स है ना, तो हम लोग इसको 8 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे टोटल सेट्स को। और ये आपको बिहार एसएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से आपको 60% क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 60% क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बार बार आपको किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, या सीएसबीसी, बिहार दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी ही क्यों ना हो, जितने भी आपको एस्पिरेंट मिलेंगे ना जो सक्सेसफुल है या नहीं भी हुए हैं, वो भी आपको यही सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन बैंक करिए। क्योंकि क्वेश्चन बैंक करने के बाद एक आइडिया हो जाता है हमें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, या हमें क्या पढ़ना है या क्या नहीं पढ़ना है। एटलीस्ट इतना तो पता चल ही जाता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो पे आते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। आज का पहला सेट है प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई परीक्षा 26/8/2012 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? तो ये आपको गेहूं है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ पे हुए थे? तो यूनान में हुए थे। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ पे है? तो दुबई में है। किस महान खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे? तो माइकल फेल्प्स, जो कि तैराकी थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये आपको टोक्यो है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ पे है? तो पटना, बिहार में है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। तोड़ाह किस पवित्र धर्म का ग्रंथ है? तो तोड़ाह आपको यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको क्रिकेट से है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गोल्फ से जुड़े हुए हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यंग इंडिया किया गया था। और न्यू इंडिया अगर पूछे तो न्यू इंडिया आपको एनी बेसेंट द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो ये आपको रूपी है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो म्यांमार की लगती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश अभी न्यूज़ में रहा है, तो बांग्लादेश से जो भारत के स्टेट हैं, जो भी राज्य भारत की सीमा बनाती है बांग्लादेश के साथ, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? तो तुर्की है। एशिया में कुल कितने देश हैं? तो 47 देश है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड थी। और यहाँ पिछले वाले सेट में हमने देखा है ना कि कौन सी गैस लीक हुई थी, तो वो भी पूछा है, और कौन सी कंपनी थी, तो वो भी पूछा है आपको। और अभी फिर से ये न्यूज़ में चल रहा है भोपाल गैस त्रासदी, क्योंकि इस पर एक मूवी आई है आई थिंक, तो हो सकता है आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन बने फिर से। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में आते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो कपिल सिब्बल ने कहा था। आगे देखेंगे। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए होता है? तो पैसेंजर के लिए होता है। प्राइड एंड प्रीजुडिस किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो प्राइड एंड प्रीजुडिस ये आपको ऑस्टिन द्वारा लिखा गया है। पुस्तक द मिस्टिकल ऑफ माई लाइफ किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको चेतन भगत द्वारा। द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, सॉरी, द पुस्तक है आपको द मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, किनकी पुस्तक है? तो चेतन भगत की है। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया है नाम? तो ये आपको आपरा विनफ्राई के लिए रखा गया है।
ये सब ना आपको हो सकता है कि उस टाइम के करंट का क्वेश्चन हो, क्योंकि ये 2012 का प्रश्न पत्र अभी हम लोग देख रहे हैं। आई थिंक हाँ 2012 के प्रश्न पत्र को देख रहे हैं ना, तो ये उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है। इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जो आपके जीके जीएस के जो क्वेश्चन है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनुस। इसको एकदम याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। ये भी आपको बांग्लादेश के हैं और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो ब्लैकबेरी के निर्माण से है। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो 2010 ईस्वी का कॉमनवेल्थ खेल इससे संबंधित है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ पे है? तो यूएसए में है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो 3 शेर वाला चिन्ह है। 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू थे। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? पाकिस्तान नाम बोल रहा है यहाँ पे, तो रहमत अली खान ने दिया। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये आपको 1975 ईस्वी में। भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता विदेशी भारतीय नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई थी? तो दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई थी? 2005 में। आई थिंक भारत में तो एकल नागरिकता है, यहाँ पे दोहरी नागरिकता को स्वीकृति कब दी गई थी? अच्छा 2005 में। ये आई थिंक अब नहीं होगा क्योंकि एकल नागरिकता ही है भारत में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो ये आपको आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद 19। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो 2005 में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो स्पीकर करते हैं लोकसभा के। और ये संयुक्त अधिवेशन आपको किस अनुच्छेद में मेंशन है? ये मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में बताया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन बने रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आपको पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का है। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? तो लगभग 21% है, और अभी भी आई थिंक यही आंकड़ा है आपको। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग कितनी संख्या है? तो कितने हैं? 8500 है। मणिपुर की राजधानी? तो ये आपको इम्फाल है। यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना, जब आप लोग वीडियो देखिए तो उसको ना लैंडस्केप मोड में ऑन करके और फिर वहाँ पे आप उसको जूम इन करके भी पढ़ सकते हैं, तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। किसे नवाबों का शहर कहा गया है? तो लखनऊ को। सारनाथ स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? तो झारखंड में। आगे देखेंगे, हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? सैगोन कहा जाता था। हो ची मिन शहर। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे या पीछे चलता है? तो 5.5 घंटा आगे चलता है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? यहाँ पे देखिए, जो आपको डिफरेंट कंट्रीज है ना, वहाँ की जो मुद्रा है, राजधानी है, और कुछ कंट्रीज की जो संसद है उनसे भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं, ना केवल बिहार एसएससी में बल्कि कांस्टेबल और दरोगा दोनों में आपको बनते हैं। इससे बड़े वाले एग्जाम में आपको नहीं बनेंगे, मतलब बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, इसमें शायद नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको ना बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, कांस्टेबल हो गया, यहाँ पे आपको इस 3 सेक्शन से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि आपको संसद कौन से कंट्री की क्या है, रुपया क्या है वहाँ का, राजधानी क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा उसको भी देखिएगा। यहाँ पे फिलहाल फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो एडुस्कुंटा कहलाती है। यूके का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये आपको गुलाब है। यूके का राष्ट्रीय फूल, ये हमको क्यों ही जानना है, बट फिर भी क्वेश्चन में पूछा है तो देख लीजिए, यूके का राष्ट्रीय फूल आपको गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लघुगणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नेपियर के द्वारा। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो पाउंड है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है आपको? तो पाउंड है, इसको भी देखिएगा। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो 3 नियम है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आपका आंसर सही होने वाला है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो ये आपको लाल होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180 का अंतराल होता है। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है, HZ।
रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो लेड से बने होते हैं। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे, एसिटिक अम्ल होता है। हैबम प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त हुआ था? तो ये आपको अमोनिया के लिए होता है। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव्य अवस्था से कम घनत्व वाला होता है वो क्या है आपको? तो जल है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी यहाँ पे बोल रहा है तो शैवाल हो जाएगा। किनमें कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं होता है? तो विषाणु में नहीं होता है। भूमि जड़ों को तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो ये आपको चीता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो मादा लिंग का हार्मोन है। क्या है आपको? मादा लिंग का हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ से इसको रिमूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? तो ये आपको अंतःस्रावी अंग तंत्र का भाग है। साल्क टीका किसके लिए होता है? तो साल्क का जो टीका है वो आपको पोलियो के लिए लगता है। कैरोटीनॉइड क्या है? तो ये आपको एक प्रतिजैविक है। कैरोटीनॉइड क्या है? एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल असंतृप्त वसा होता है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा है कि वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या है? तो 6.0 है, या बस 6 पॉइंट याद रखिएगा। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl बोलते हैं। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आंख से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको दिखे ना विटामिन में, तो विटामिन ए पे चले जाइएगा। NIC कार्ड क्या होता है? तो PCS को जोड़ता है। संगणक की गति में किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगा हर्ट्ज में की जाती है। DVD में V का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे वर्सेटाइल होता है। RAM में A का क्या होता है अर्थ? तो ये आपको एक्सेस होता है। RAM में A किसके लिए आता है? एक्सेस के लिए। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। बायोडीजल किससे बनता है? तो ये आपको यहाँ से इसको रिमूव करके अच्छे से देखेंगे। बायोडीजल किससे बनता है? तो घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई कितने महीने में की जाती है, या किस महीने में की जाती है? सॉरी, तो रबी की जो फसल है वो आपको मार्च में की जाती है। फसल की कटाई यहाँ पे पूछ रहा है तो मार्च में होगा। और अगर यही पूछता है कि उपजाया कब जाता है, तो ऑब्वियसली ठंड में उपजाते हैं हम लोग, तभी तो मार्च में काटते हैं ना फसल को। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि आपको है बिहार SSC उत्पाद अवर निरीक्षक ESI परीक्षा 1/9/2012 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का शक्कर कटोरा कहा जाता है? तो किसको बोलते हैं? सुगर बाउल ऑफ द कंट्री। तो ये सुगर बाउल ऑफ द कंट्री कौन सा है? क्यूबा है, सुगर बाउल है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये आपको बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि बांदीपुर आपको कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो ये आपको सीमा शुल्क है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो मैक्सिको में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ पे है? तो चीन में है। वह दर जिस पे बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? तो रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना कि जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है, ना कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देती है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को ऋण देगी तो वो आपको रेपो रेट हो जाएगा, और वही अगर उसका अपोजिट कर दे तो रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। इसको यहाँ से रिमूव करेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चन पे। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया ये आपको बांसुरी वादक थे। RK लक्ष्मण क्या है? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। भारत का कौन सा राज्य है जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1920 ईस्वी में। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो रंगभूमि। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो कौटिल्य ने की है। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम की सीमा। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर होता है? तो ये आपको 10 लाख के बराबर होता है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। गुण धर्म की न्यायसीता का सिद्धांत किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये आपको पुरी, जो कि उड़ीसा का है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग कैसा निकाय है? तो ये आपको कार्यकारिणी निकाय है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे है? तो ये आपको रांची में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये आपको नेपोलियन बोनापार्ट था।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये आपको वल्लभ भाई पटेल थे। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो पाणिनि कौन थे? आपको एक व्याकरण शास्त्री थे। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने किया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो लोकसभा का सदस्य होना। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो सिर्फ और सिर्फ एक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि आपको बेलगांव अधिवेशन था 1924 वाला। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो रास बिहारी बोस ने। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। बोस और घोष में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। थोड़े से जो बैकग्राउंड नॉइज आ रहे होंगे उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है बाहर की आवाज़ों को बंद करने का, तो मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दीजिए। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार या ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला था? तो ग्रेट बाथ या स्नानागार आपको कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। सार्क की स्थापना कब होती है? तो 1985 ईस्वी में। G15 किसका समूह था? तो विकासशील देशों का। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सरकड़ा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो भू संधि कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलर से है। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वो कौन सा है? तो ये आपको इंडोनेशिया है। दीपावली प्रकाश का त्योहार किनका निर्वाण दिन है? तो भगवान महावीर का है। HUDCO क्या है? तो ये आपको गृह एवं शहरी विकास निगम है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली बनाती है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये आपको बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। ये सारे क्वेश्चंस ना आपको रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जी हाँ, बिहार SSC के जो पेपर है ना, आप लोग अभी खुद भी अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सेम क्वेश्चन आपको मतलब भरोसा करिएगा थोड़ा सा अगर आप लोग, तो एक बारी ना जाके वो मैराथन वाला वीडियो देख लीजिएगा बिहार पुलिस का, वहाँ पे ना आपको सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब यहाँ से समझिए तो आपको 40 to 30% क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। एग्जैक्ट जो वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको सेम बिहार SSC के PYQs में भी लिखा हुआ है। तो इससे यही समझ में आता है कि बिहार दरोगा और ये जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है उसके PYQs को भी एक बारी अगर आप लोग देख के जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके बिहार SSC के यूं ही कवर हो जाएंगे। यहाँ पे भी आपको वन लाइनर ही पूछता है, ज़्यादा फोकस हमारा मैथ और रीजनिंग पे रहता है और साइंस पे, लेकिन जो GK GS का पोर्सन है वो आपको PYQs देख लीजिएगा या मैराथन वीडियोस देख लीजिएगा तो वहाँ से भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है। भरोसा होगा तो एक बारी जाके उसको देख लीजिएगा, खुद भी समझ जाइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये आपको कहाँ पे है? तो ये आपको शिमला में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ये आपको CV रमन थे। मैरिल लिंच क्या है? एक निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है, यह किसका कथन है? तो यह आपको GF हीगल का है। हीगल बस याद रखिएगा कि उनका ये मतलब स्टेटमेंट है कि हमने इतिहास से कुछ सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, बट ये काफ़ी डेप्थ में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 24 को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़। उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सर्वप्रथम पूछ रहा है तो राहुल द्रविड़ याद रखिएगा। सूरत नहर किस नदी पे है? तो सूरत आपको ताप्ती नदी पे है। जापान की करेंसी क्या है? देखिए आपको करेंसी से आगे आना क्वेश्चन। जापान की क्या है? येन है। 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का जो युद्ध है। इजराइल की संसद का क्या नाम है? देखिए आपको 2-2 सेट आपको यहाँ पे अभी मतलब मैंने पढ़ा है ना 2-2 सेट, और देखिए यहाँ पे आपको बार बार क्वेश्चंस रिपीट हुए ना। इजराइल की संसद के बारे में पूछा, जापान की करेंसी पूछा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको जाके गूगल करिए, थोड़ा सा सर्च करिए खुद से भी और थोड़ा सा उसको पॉइंट डाउन करके लिख लीजिए, क्योंकि फिर एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग छोड़ के आइएगा तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो ये आपको नीसेट है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ये आपको मैक्सिको की खाड़ी है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? तो J.A. हिकी ने किया था। नियाग्रा प्रपात कहाँ पे है? तो ये सेम क्वेश्चन आपको USA में है।
सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो चंडीगढ़ में है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपको केरल का है। यहाँ से आप लोगों को लग रहा हो ना कि मोहिनी अट्टम नाम से अरे हम लोग साउथ पे मार्क कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका देगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ढंग से पढ़िए और अच्छे से याद रखिए। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? राज्य नृत्य, तो ये आपको केरला का है। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो ये आपको कौन सी संख्या है? ABC है। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। पैलिएंटोलॉजी आपको किससे संबंधित है? तो जीवाश्मों से है। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण के लिए क्या होता है? तो लाल अस्थि मज्जा किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, RBC के द्वारा। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सार्वत्रिक ग्राही रक्त, अच्छा AB। यहाँ पे देखिए हिंदी थोड़ा सा इतना कंफ्यूजिंग होता है ना, यही अगर आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं ना तो बहुत इजी लगता कि मतलब डोनेटर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है। तो सर्वाधिक ग्राही यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब रिसीवर कौन है? जो सारा ब्लड रिसीव करता है तो वो आपको AB है, और डोनेट कौन करता है? तो O करता है। आगे देखेंगे हम लोग, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें निकोटीन होता है, और इसको छुड़ाने के लिए भी निकोटीन का ही यूज़ करते हैं। बहुत सारा आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा कि अगर सिगरेट विगरेट छुड़ाना है तो निकोटीन का यूज़ करिए। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो पोलेरॉइड होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो पृष्ठ तनाव पे करता है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। UNIVAC किसका उदाहरण है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। डेसिमल में बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो ये आपको इनकोडोर है। सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है? तो ये आपको सोना है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो मनुष्य किस संघ का प्राणी है? आपको कॉर्डेटा का है। मेरी मानिए तो इंग्लिश वर्जन जो इसका होगा ना क्वेश्चन पेपर का, उसको भी आप लोग साथ साथ देखिएगा। जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो ना हिंदी वर्ड में कि अरे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको फटाक से इंग्लिश वर्जन उसका देख लीजिएगा, ताकि ना जो क्वेश्चन है ना वो जल्दी और टाइम पे मतलब कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे हिंदी वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो लगेगा कि हिंदी वालों को भी बहुत कन्फ्यूज़ करेगा। आगे है बिहार SSC जूनियर इंजीनियर जल संसाधन विभाग परीक्षा 30/9/2012 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। उस अंतरिक्ष यान का नाम बताइए जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था। तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर यहाँ पे देखिए तो करंट का क्वेश्चन था आपको क्यूरियोसिटी नाम था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हिग्स कण को प्रायः किससे संदर्भित किया जाता है? तो देवता कण से। क्रिकेट की दुनिया में किसे द वॉल भी कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह की संगीत जो है वो किस शैली से जुड़ी हुई है? तो जगजीत सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो अगर हाँ आप लोगों को पता होगा तो ठीक है, बट मुझे तो पता था कि गज़ल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनके गज़ल सुने जाते हैं आज भी जगजीत सिंह के। भारतीय राष्ट्रपति चुनाव में किसने PA संगमा को पराजित किया था? तो प्रणब मुखर्जी ने। 2 लंदन ओलंपिक पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उनमें से एक योगेश्वर दत्त थे और दूसरे कौन थे? तो विजय कुमार। ये सब आपको उस टाइम के करंट का क्वेश्चन है, सिवाय इसके हिग्स कण का। तो ये अगर आप लोग याद नहीं भी रखते हैं तो काम हो जाएगा, बस इतना देख लीजिएगा ताकि जो करंट का क्वेश्चन है ना या करंट अफेयर की बुक है वहाँ पे आपको ये पता हो कि ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। PYQs का मतलब भी यही होता है कि हमें ये पता हो कि टॉपिक कहाँ से पूछे गए हैं, ना कि ये कि आपको सेम क्वेश्चन आ जाएगा। कोई भी अगर आपको क्लेम करता है ना कि जो आज पढ़ रहे हैं वही आपको नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, तो ऐसा नहीं होता है। PYQs आप लोग जितना देखिए उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। सेट बनाने से अच्छा PYQs बनाइए, ताकि अगर करंट अफेयर का कोई भी पब्लिकेशन का आप बुक लीजिए, चाहे वो स्पीडी हो, ज्ञान बिंदु हो या आपको एडिटोरिया हो, कोई भी पब्लिकेशन लीजिए, लेकिन सब में आपको वही सेम टॉपिक रहता है। करंट क्या ही कोई बदलेगा, या आपको यही GK GS में क्या कोई चेंज कर सकता है। लेकिन हम जब तक हमें पता नहीं हो कि हमारे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे बिहार दरोगा में आपको पता होगा कि ये सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आते हैं, वैसे ही आपको ठीक बिहार SSC में भी पता होना चाहिए, और वो तभी पता चलेगा जब आप लोग PYQs को देखिएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि क्या ही बता रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको भी जानना है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं तो वो लोग तो यही देखिए, वरना आप लोग जाके वो धमाका वीडियो देख सकते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से आए, यहीं से आते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चंस आपको PYQs से ही आते हैं।
किसे डीवी सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, जगदीश शेट्टर को। आगे देखिए, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो मैरी कॉम आपको मुक्केबाजी से है। कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा मिली थी? तो 5 पॉइंट समवन के लिए। कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? तो ये है आपको श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या था? तो किशन बाबूराव हजारे था। सौर प्रणाली में सूरज के साथ कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह। कौन से गुरु काले धन को भारत वापस लाने के लिए भूख हड़ताल पर गए थे? तो बाबा रामदेव गए थे। मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सेवारत कौन हुए थे? तो होसनी मुबारक हुए थे। ये सब देखिए 2011 का है ना, तो इसलिए आपको 2012 में पूछा है, मतलब 1 साल का जो करंट अफेयर होता है वही पूछा जाता है। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि बिहार एसएससी में जो फॉर्म डलवाए गए थे वो तो आपको 2 साल पहले ही डलवाए गए थे, तो वहाँ से क्वेश्चन आए। अगर वहाँ से आते भी हैं और आप लोग उतना डेप्थ में पढ़ते भी हैं तो फिर तो आप लोग का नहीं होने वाला एग्जाम, ट्रस्ट मी नहीं होने वाला, क्योंकि 2 साल 3 साल के करंट अफेयर को पढ़ के कोई फायदा नहीं है। करंट अफेयर का जो पोर्शन है आपके बिहार एसएससी में बहुत ही कम है। मैथ्स पे, रीजनिंग पे और साइंस पे ध्यान दीजिए। जीके जीएस आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैराथन से और पीवाईक्यू से कवर करिए, और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए। भारत के विशिष्ट पहचान पत्र जो कि उड़ई है के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको नंदन निकेलनी थे। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेट है हमारा बिहार एसएससी ऑडिटर भर्ती परीक्षा 7/10/2012 के प्रश्न पत्र को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतम किसके बने होते थे? तो ताम्र, टिन और कांसे के बने होते थे। उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या कितनी है? तो ये आपको 108 है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी मृत्यु भी हुई थी संलेखना विधि से श्रवणबेलगोला में। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव है। सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन है? तो तक्षशिला है। कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? तो सूर्य मंदिर को। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो गौड़ है। नागर, द्रविड़ और बैसर तीनों क्या है? तो तीनों आपको भारतीय मंदिर की वास्तुशैली है। भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने कहा था। सिरसा अच्छी तरह से प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से किसके लिए है? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए। बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? तो गुजरात विजय के लिए अकबर द्वारा निर्मित है बुलंद दरवाजा। बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है? तो औरंगजेब की पत्नी का है बीबी का मकबरा, और ये आई थिंक आपको औरंगाबाद में है, लेकिन बिहार के औरंगाबाद में नहीं है, मुंबई के औरंगाबाद में है आई थिंक। भारत आने वाला सबसे प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाल था। सती प्रथा का अवैध किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला गया? तो कलकत्ता में खोला गया था। आगे देखेंगे हम लोग, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? तो ये आपको दादा भाई नौरोजी बने थे। किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन में। लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करने के लिए आया था। किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अगर यहीं यहाँ पे आपको पूछता ना कि 1931 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसे भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरेगा? तो भूमध्य रेखा से। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तो उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? तो 35 डिग्री। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो ब्लिजार्ड्स कहते हैं। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती हैं उनका किस जलवायु से संबंध होता है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से होता है। आगे देखेंगे हम लोग, कहाँ तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो टुंड्रा जलवायु में नहीं करता है। पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है? पटागोनिया तो ये है आपको मिलेटिट्यूड रेगिस्तान से। किसका है? मिलेटिट्यूड रेगिस्तान से। कौन सा देश विश्व का प्रथम या प्रमुख कोयला उत्पादक देश है? तो चीन है आपको प्रमुख कोयला उत्पादक देश। पवन शक्ति का उपयोग कौन देश करता है? तो पवन शक्ति का जो प्रमुख उपयोग है वो आपको हॉलैंड करता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत है। कौन सा एक सागर बिना तट के है? यहाँ पे देखिए कौन सा एक सागर है जो बिना तट के है? तो सारगैसो सागर है। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो कांगो नदी है।
इसको भी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए आपके याद करने वाले हैं, मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सब याद रखने वाला है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी, रिपीटेड क्वेश्चन। विश्व की सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सा है? तो ये आपको मिसिसिपी नदी प्रणाली है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करती है। भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य हैं। डीजल के रेलवे इंजन कहाँ बनाए गए हैं? तो वाराणसी में। साइना नेहवाल आपको किस खेल से जुड़ी हुई हैं? बैडमिंटन से। खेल से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको पूछे गए हैं कि कौन से खेल से कौन सी जो है मतलब आपको जुड़ी हुई हैं। जैसे वहाँ पे आपको मुक्केबाजी से पूछा, बैडमिंटन से पूछा, तो यहाँ देखिए साइना नेहवाल बैडमिंटन से। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इससे बड़े बड़े कौन से हैं? 3 कौन कौन से हैं इससे पहले, भारत से पहले? तो रूस है, यूएसए है, कनाडा है और चौथे नंबर पे भारत है। शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि विचार किसके द्वारा दिया गया? तो M.N. रॉय द्वारा दिया गया था। सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो मंत्री परिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा हो। शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो सोशलिस्ट आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने के लिए। किस लिए जोड़ा गया था आपको सोशलिस्ट? आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने हेतु। कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की कार्यवाही चला सकते हैं? तो संसद का कोई भी सदन चला सकता है, लेकिन अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाअभियोग नहीं लगा है, इसको भी याद रखिएगा। कौन राज्यसभा का सदस्य था जो पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको कौन थे? जीवी मालवांकर थे। सार्वजनिक खाता समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कौन निर्धारित करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। आगे देखेंगे, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ पे उत्पादित होते हैं? तो होशंगाबाद में होते हैं। 1983 में पुंड्रेशियल विश्व कप क्रिकेट जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्टइंडीज टीम का कप्तान कौन था? तो क्लाइव लाइट था। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं आ रहे हैं तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, इसको आप लोग स्किप करके जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना डेप्थ में कोई भी नहीं पढ़ता है। और अगर जिसके बस तुक्के मारने पर सही हो जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए, जैसे मैथ के क्वेश्चन को सही करिए, वहाँ पर गलती नहीं करिए, और ऑब्वियसली रीजनिंग के क्वेश्चंस को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ पे है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारतीय रत्न आपको किसको मिला था? तो भारत रत्न सम्मान किनको दिया गया था पहला? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मिला था। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, परमवीर चक्र है और महावीर चक्र है। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो औषधि में। किस देश में आयकर की दर सर्वाधिक है? तो जापान की। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? तो ये आपको गोंड जनजाति है। डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये आपको मोंटाना को बोला जाता है डायनासोर का कब्रिस्तान। कौन सी गैस सूर्य में प्रमुखतम होती है? तो हाइड्रोजन होती है। समुद्री जल वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? नदियां भूमि से लवण लाती है और समुद्र में मिला देती हैं, इसी वजह से। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, वो कौन सा है? तो वो आपको प्लूटोनियम है। एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है? तो रक्त में जो T सेल होते हैं उनके विकास को प्रभावित करता है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पूरा याद रखना है कि रक्त में जो T सेल होता है ना उसको प्रभावित करता है एड्स का जीवाणु। किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को बोला जाता है हार्मोन भी। सनशाइन विटामिन भी इसी को बोला जाता है, विटामिन डी को। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? तो भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। सेलिने चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है? तो जापान का है। सीमेंट का एक सर्वप्रमुख अवयव क्या है? तो चूना पत्थर या लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो यकृत बनाता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है, जिससे आपको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया इसको बोलते हैं। आंख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूर दृष्टि वाली आंख देख सकती है, केवल दूर की वस्तुएं जिसमें उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया हो। कौन सा एक पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो एयर आपको फैलता है। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेट है हमारा बिहार SSC प्रथम स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक मेंस परीक्षा 27/1/2013 के प्रश्न पत्र को देखेंगे।
यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि बिहार एसएससी का हम लोग सेकंड आपको इंटर स्तरीय परीक्षा का एग्जाम दे रहे हैं और प्रथम स्नातक स्तरीय परीक्षा को क्यों देखना है, वो भी मेंस के प्रश्न पत्र को तो देखना तो बनता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ पर नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था, तो ये आपको बिहार है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पायरोट की रचना की है, तो क्रिस्टी ने की है। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की है, तो वुडहाउस ने की है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है, तो कालीकट कहलाता है। चीन की संसद क्या कहलाती है, तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस। यहाँ पे भी देखिए संसद से क्वेश्चन, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, तो 1961 में गए थे। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो आइसोबार्स कहलाती हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। किस दिवस को इक्विनॉक्स कहते हैं, तो 21 मार्च को क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स दिन बोलते हैं। कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो कौन से राजनीतिज्ञ थे, ये आपको संजय गांधी थे। पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास, तो ये आपको चैत्र होता है। शक संवत हम लोग मानते हैं ना, उस हिसाब से चैत्र होता है। 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था, द लास्ट लेक्चर पे हुआ था। आगे देखेंगे, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश की सीमा के बीच में है, तो कौन सी सीमा रेखा बनती है, भारत और मैकमोहन रेखा चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच में स्थित है, तो नर्मदा नदी के बीच में है। तलचर कोयले की खानें कहाँ पे है, तो ये आपको उड़ीसा में है। और ये भी याद रखिएगा कि तलचर क्या है, तो कोयले की खान है। किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री के। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे, तो 1929 में। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। भारत में पहली बार बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा थी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो श्यामची आई बनी थी। आगे देखेंगे हम लोग, किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, तो रामविलास पासवान ने। इनको भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बन सकता है। किसने फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफार खां को क्या बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है जिसमें टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टी का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लेमेंट्री होता है। यहाँ देखिए आपको टी तो कहीं भी नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें टी का मतलब पूछ रहा है तो इन्फ्लेमेंट्री हो जाएगा। आई होना चाहिए था, आई थिंक यहाँ पे TSAID है ना, आई होना चाहिए था। जी हाँ, आई है, टी नहीं है। NSAID दर्द निवारकों की श्रृंखला में आई का क्या मतलब है, तो इन्फ्लेमेटरी है। ओमेगा 3 किसका वर्ग है, तो वसीय अम्ल का है। उस प्रथम ग्रह का नाम बताएं जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है, तो केपलर 16b। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, तो APJ अब्दुल कलाम को किया गया था। EMI में ई का क्या अर्थ होता है, तो ये आपको होता है इक्विडेट होता है। क्या होता है, इक्विटेड होता है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई है। भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था, तो लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। ये सब आपको बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अभी यहाँ पे। आप लोगों को लग रहा होगा कि बस ऐसा ही मैं अपना वीडियो देखने के लिए आप लोगों को कह रही हूँ, बट आप लोग थोड़ा सा भी अगर देखिएगा ना, स्टार्टिंग का भी कुछ पोर्सन भी देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यूं ही नहीं बोला गया है। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिपीटेड है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, तो 1920 ईस्वी में। अशोक स्तंभ कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तो 2004 ईस्वी में। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। झारखंड में उत्तर में कौन सा राज्य है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सा है, अपना बिहार है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है, तो विशाखापत्तनम है। दिल्ली से कलकत्ता कौन सा राजमार्ग जोड़ता है, तो राजमार्ग संख्या 2 है, NH2 है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है, तो टिस्को है। आगे देखेंगे हम लोग, नरोड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपको यूपी में है, नरोड़ा। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, तो एलुविल कहलाता है। किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन के दोनों घटक हैं, तो पोटेशियम है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन का।
पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिच ब्लेंड आपको किसका अयस्क है, यूरेनियम का है। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित होता है, तो तांबा होता है। अकार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक आपको यूरिया है। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, यूरिया है। ब्रूटस अभिक्रिया से किसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, तो ब्रूटस अभिक्रिया आपको एल्केन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। सिरके का पीएच मान क्या है, तो 3 है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है, तो ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल की समूहों की संख्या 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है, तो ग्लूकोज है। मशरूम क्या है, तो मशरूम आपको एक कवक है। सबसे तेज बोल सकने वाला जंतु कौन सा है, तो नीली व्हेल है। जो सबसे तेज बोल सकता है वो आपको नीली व्हेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद क्या है, तो ये आपको जल है। आगे देखेंगे, थायराइड कौन सी ग्रंथि है, तो ये आपको अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है, तो यकृत करता है। डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई थी, तो रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात आपको क्या हुआ था, टीकाकरण संभव हुआ था। गति का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो काइनेमैटिक्स कहते हैं। गति के अध्ययन को क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक्स कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, तो प्लैंक्स ने दिया था। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है उसे क्या कहते हैं, तो सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी आपको बीपीएससी में भी पूछता है कि जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, तो पाइरोमीटर कहते हैं। थर्मामीटर देख के उस पर मार्क नहीं करना है, पाइरोमीटर कहते हैं। लक्स किसकी इकाई है, तो लक्स आपको किसकी है, प्रदीप्ति की है। एक अश्व शक्ति का मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर इसी को इंग्लिश में देखते ना तो हॉर्स पावर बोलता और बहुत ही इजी हो जाता उसको बनाना। 746 वाट होता है हॉर्स पावर। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है, तो बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत में होती है, तो 100 डेसिबल। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो नैनोमीटर आपको 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। यहाँ पे आपको 7 दिया हुआ है। एक किसी कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है तो किस में होती है, आपको एंथ्रासाइट में होती है। और आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और आगे के वीडियोज़ के लिए वेट करिएगा, क्योंकि टोटल 40 सेट्स है और उन 40 सेट्स को हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कि आपको लिंक कमेंट सेक्शन में पिन होगा। थैंक यू सो मच for watching. Bye bye.